हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो है केमिस्ट्री ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, मेनली पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से इन एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, क्या कारण है, किस टाइप से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको हम बेसिक समझेंगे ताकि हमारा बेस बन पाए, जिससे हम फिर जब डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तो आपका बेसिक क्लियर होगा। तो एक बार हम यहां पे रिकॉल करेंगे। बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा। तो यहां पे एक बार हम रिकॉल करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंड सिलेबस तो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। साथ ही साथ हमने एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस किया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां आप थर्ड सेमेस्टर के जितने भी वीडियोस हैं सभी को देख सकते हैं। तो आप जरूर चेकआउट कीजिए। आज हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनको किस प्रकार से ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको बेसिक ये जानना है कि इस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स एस ब्लॉक के हैं, कितने पी एंड कितने डी ब्लॉक एंड कितने एफ ब्लॉक के। ठीक है, तो ये ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के जो हमारे एलिमेंट हैं, इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। एंड ये जो बीच के हमारे एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के, इन सभी एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। एंड नीचे ये जो हमारा लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज है, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, 57 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर, एंड इधर हमारा 89 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। एंड हमारे सिलेबस में डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट दिया गया है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे सिलेबस में हमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं सभी का बेसिक पढ़ना होगा, इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मेनली डिटेल में पढ़ना होगा, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि ये इनको सभी को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि इनको क्यों कहा जाता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। सो दोज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल whose outermost electrons enter the s orbital are called s block element। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, ऐसे एलिमेंट्स जो जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, उन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। दिस इंक्लूड्स ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल एंड ग्रुप सेकंड एल्कलीन अर्थ मेटल अलोंग विद हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल आते हैं। अब यहाँ पे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें कि मतलब मेनली हमको क्या समझना है कि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे ये एक एटम है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इस सेल में घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा है, इनको सेल्स कहा जाता है। जैसे ये पहला है हमारा के सेल, एल सेल, एम सेल, एन, ओ, पी, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा सेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक सेल, जैसे ये हमारा के सेल है, तो के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये पता लगाने के लिए हमारा फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन इसी सेल में घूमते रहेंगे, नहीं, हर एक सेल का एक फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिसको हम 2n² के द्वारा निकाल सकते हैं, जहां पे n हमारा सेल नंबर होता है। जैसे अगर हमको के सेल के लिए पता करना होगा कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 2n² हम फॉर्मूला लगाएंगे। n के जगह हमारा सेल नंबर होगा, तो केस का क्या है, पहला नंबर का हमारा सेल है, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर है तो ये 1 ही हो जाएगा, और 2 एकम 2, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं के सेल में, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार अगर हम एल सेल का निकालेंगे तो सेम होगा 2n², जहां पे n के जगह हमारा 2 आएगा क्योंकि दूसरा नंबर का सेल है। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और ये फिर 4 जो है 2 से गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार
प्रकार हम m सेल का अगर निकालेंगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन और n सेल का निकालेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप 2n² के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि जो सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेल्स क्या होते हैं और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैसे निकालेंगे। इसके अलावा सब सेल में भी डिवाइड किया जाता है। सब सेल्स आर पार्ट ऑफ द सेल्स दैट हेल्प ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, तो सब सेल्स जो है सेल्स का ही एक पार्ट होता है जो बेसिकली एटम में इलेक्ट्रॉन को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे इसको ये हमारा है S P D and F। ठीक है, ये हमारे सब सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स के सब सेल्स हैं S P D and F। अब सब सेल्स अब यहाँ पे फिलिंग ऑर्डर अगर हम देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहली क्लास में भी पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि फिलिंग ऑर्डर बेसिकली ये सभी जो हमारा अबाउ प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सभी को यूज करके हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना होता है। मेनली आपको ये फिलिंग ऑर्डर याद रखना होगा 1s, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड 4p एंड 5s, फिर 4d। तो इस प्रकार से फिलिंग ऑर्डर होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे भरा गया है इलेक्ट्रॉन्स को। मेनली हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब सेल में जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर s ऑर्बिटल में जाता है, s सब सेल में जाता है तो हमारा जो एलिमेंट है वो s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जाता है तो हमारा एलिमेंट p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आएगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इस d सब सेल में जाके भरेगा तो हमारा एलिमेंट d ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार f में भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से सब सेल में जाकर भरेगा, उसके आधार पर ही हम उसको फिर डिवाइड किया गया है कि ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, ये d ब्लॉक का है, ये f ब्लॉक का है। ठीक है, जैसे अगर हम s ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दो ग्रुप है, एल्केली मेटल और एल्केलिन अर्थ मेटल। एल्केली मेटल का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जाएगा तो NS1 होगा ये। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे अगर हम लिथियम का निकालें, इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2 2s1, मतलब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कहां पे गया, s ऑर्बिटल में गया। उसी प्रकार सोडियम का भी अगर हम निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, ये हमारा 3s ऑर्बिटल में ही गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार एल्केनिल अर्थ मेटल NS2 होगा, मतलब लास्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो s ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, जैसे बेरिलियम का अगर निकालेंगे हम 4 एटॉमिक नंबर है तो 1s2 2s2 हो जाएगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम का भी 3s2 हो जाएगा। मतलब आपको मेनली ये समझना है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स मतलब NS1 में है, मतलब कि कोई भी ये तो कोई भी नंबर का सेल हो सकता है। ठीक है, n जो है सेल नंबर को प्रदर्शित करता है। तो अगर लास्ट आप देखेंगे S1 है, इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाके भरा है, s सब सेल में भरा है तो वो हमारा क्या हो गया, एल्केली मेटल। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट s में भरे हैं तो वो एल्केलिन अर्थ मेटल। सो s ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज एंड विद आइदर S1 और S2 इन देयर कॉन्फ़िगरेशंस एंड दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो s ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये हमारा s ब्लॉक एलिमेंट्स का हो गया। समझ में आगे होगा आपको बेसिक कि s ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहेंगे जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे s सेल सब सेल में जाएगा। ठीक है, s ऑर्बिटल में जाके भरेगा तो उनको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है आगे का भी। p ब्लॉक एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द p सबसेल्स ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया कि ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में एंटर करेगा आउटर मोस्ट ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, उनको p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NS2 1 to 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे अगर एग्जांपल से देखते हैं, बोरॉन 5 है इसका तो 1s2 2s2 एंड 2p1, मतलब p जो सब सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक इसमें रहेंगे, वो हमारे p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। जैसे अगर हम कार्बन का देखें तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। नाइट्रोजन का देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तक रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब p सब सेल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा s ब्लॉक p ब्लॉक हो गया। अब हमारा जो मेन है वो है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक का हम यहाँ पे बेसिक समझ लेते हैं, बाकी इसको और डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इनको ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। इनके जो ट्रांजिशन सीरीज हैं, फर्स्ट सीरीज किस प्रकार से इनको सीरीज में डिवाइड किया गया है उसको आगे हम देखेंगे। मेनली यहाँ पे आपको क्या समझना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबसेल ऑफ द
पेनल्टीमेट सेकेंड लास्ट सेल, ठीक है। पेनल्टीमेट सेल्स मतलब कि सेकेंड लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड लास्ट, क्योंकि देखिए पहले s ऑर्बिटल हमारा भरेगा, उसके बाद फिर d ऑर्बिटल भरता है, इसीलिए अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड लास्ट मतलब d सबसेल में जाके भरेगा तो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। फाउंड इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल ग्रुप 3 to 12 एंड पीरियड 4 to 7, ठीक है। तो सिंपल सा वही ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं और पीरियड 4, 5, 6, 7, ये सभी जो है 4 से लेकर 7 तक के पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 9, ठीक है। 1 से 9 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में आ सकते हैं, तो टोटल 1 से 9 जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में हो तो वो हमारा क्या एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। एंड ns जो है हमारा वो 0 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा मेनली, ठीक है। जैसे हम स्कैंडियम का देखें तो 21 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1, ठीक है। तो d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एंड साथ ही साथ 4s2 है हमारा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी गया, तो ये है। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्गन इसलिए AR ऑर्गन से इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए ऑर्गन ये बेसिकली नोबल गैसेस हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल गैसेस हैं। तो ऑर्गन का 18 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो 18, 19 20 21 और इसका कितना है 21। तो यहाँ पे ऑर्गन अगर हम लिख देते हैं तो हमको ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारा इजी पड़ता है लिखने के लिए, इसलिए यहाँ पे आप ऑर्गन लिख सकते हैं। ऑर्गन का 18 है तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और फिर बाकी ये 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तो 21 टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑर्गन भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये नोबल गैस है, मोस्ट जो है स्टेबल गैस है इसलिए, ठीक है। इसी प्रकार आगे और भी एग्जांपल्स हैं जिसको आगे हम देखेंगे, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इसको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एफ सबसेल ऑफ द एटम बिलोंग टू पीरियड 6 and 7 डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज, ठीक है। तो सिंपल सा वही हमने जो देखा था पीरियोडिक टेबल में, बेसिकली ये वो एलिमेंट्स होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, एफ सबसेल में जाके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर करेगा, ठीक है। तो इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे, इनको लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है, इनको एक्टेनाइट सीरीज कहा जाता है। दोनों का अलग अलग दिया है सिलेबस में, तो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे। बाकी अभी आपको इतना जानना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता है, ठीक है। इसको 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो n-2 एफ जो हमारा सबसेल है उसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, n-1 डी जो है उसमें 0 से 1 एंड ns2, ठीक है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल है हमारा, एन जो है ये आउटर मोस्ट सेल को डिनोट करता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल देखें, सीरियम का 58 है, तो जिनॉन यहाँ पे इसलिए लिया गया है, जैसे मैंने बताया जिनॉन जो है हमारा एक स्टेबल नोबल गैस है, तो यहाँ पे 54 इसका हो जाएगा, मतलब जिनॉन लिख दिया, मतलब आपको समझ जाना है कि 54 जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गए। अब कितना बच गया, 4 बच गया, तो 4 को हमको आगे भरना है, तो 4f1 4d1 और 6s2। तो देखिए यहाँ पे ये तो सेल नंबर है, एन को आपको ध्यान नहीं देना है, S2 हो गया हमारा और डी में 1 या 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और F में हमारा 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये हमारा क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एफ सबसेल में जा रहा है, ठीक है। जिससे हमारा पता चलता है कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नियोडिमियम का भी 16 है, तो इसका भी वही सेम है, 4f4 6s2 एंड 5d1 0, ठीक है। 0 या 1 होना चाहिए डी में, जिससे फिर 0 या 1 होना चाहिए। तो आपको मेनली जो है ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, ये याद है आपको तो आप इजीली जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने बेसिक समझाने का प्रयास किया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ट्रांजिशन सीरीज जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्या है, उनका बेसिक डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप डेफिनेटली अगर बीएससी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, एक एक करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड नोट्स को भी आप लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एंड नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो उसको भी आप वहां से परचेस कर सकते हैं। एंड
ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एज इट इज रहेगा, बीएससी एमएससी लेवल के लिए ये काम आएगा, तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल के साथ प्लीज जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।